गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको पढ़ा रहे थे माँ का आंचल, कीर्ति का बुक का पहला चैप्टर। उसमें हमारी स्टोरी पहुंची थी कि लेखक की माँ कहती है कि ये मर्द लोग जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, ये बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तभी उसका पेट भरेगा, और फिर वह उसे खाना खिलाती है। आगे बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ कांट का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। अब इसमें जो चैप्टर में जिक्र हो रहा है, बच्चों के खेलों का जिक्र हो रहा है कि गांव के जो बच्चे थे वो कैसे कैसे खेल उस टाइम पे खेलते थे। तो इन्होंने बताया, तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ ने, कि हम इतना सब कुछ होने के बाद उछलने कूदने लगते थे, खेलने लगते थे। फिर रस्सी में अपनी लकड़ी का, काट कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी का घोड़ा लेकर उसे नंगे धड़ंगे ही बाहर निकल जाते थे। आगे जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती, अचानक अकस्मात, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। कड़वा तेल कहते हैं बच्चों सरसों के तेल को। कि जब कभी कभी हमारी माँ हमें पकड़ लेती थी तो हम चाहे कितना भी छटपटा ले, कितनी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर ले, वह हमारे सिर में सरसों का तेल लगाकर ही छोड़ती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। जब हमें रोने लगते थे इन सब चीज़ों को देखकर, तो हमारे बाबूजी माँ पर गुस्सा करते थे, बिगड़ जाना, गुस्सा करना। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर उसे उबट कर ही छोड़ती थी। तेल बोत कर मतलब तेल डालकर और उबट कर उसे अच्छी तरह से मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी। नाभि टूंडी, तो उसमें काले टीके की, काले काजल की बिंदी लगा देती थी, एक माथे पर और एक नाभि में, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता पहना देती थी। तो फिर वो कहते हैं कि बिंदी लगाने के बाद वह हमारी चोटी गूंथती थी, क्योंकि भोलानाथ के बाल लंबे लंबे थे। तो चोटी गूंथने के बाद उसमें वो रिबन का हो सकता है फूल बना देती हूँ, और कुर्ता टोपी पहना देती थी। ये उनकी ड्रेसिंग सेंस है कि कुर्ता और टोपी पहनते थे। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। सिसकना होता है रोना बच्चों, कन्हैया। अब ये सब करने के बाद जो भोलानाथ हैं वह बता रहे हैं कि ऐसा सब कुछ करने के बाद हम बिल्कुल कान्हा जैसे, कृष्ण जी जैसे लगते थे, और बाबूजी की गोद में होने के बाद हम रोते रोते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जो होने वाले, इंतज़ार करने वाले, जो बच्चे उनका वेट कर रहे होते थे खेलने के लिए। तो बाहर आते ही जो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होते थे, उनका झुंड, समूह, ग्रुप हमें मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। फिर भोलानाथ जी कहते हैं कि ये सब इन सब चीज़ों के बाद हम जब बाहर आते थे तो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते थे और रोना धोना सब कुछ भूल जाते थे और खूब खेल करते थे अपने दोस्तों के साथ। हमजोली होते हैं बच्चों दोस्त। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, खेल भी हम ऐसे छोटे मोटे खेल नहीं खेलते थे, हम तो पूरे नाटक वाले खेल खेलते थे। अब आगे देखना है कौन कौन से खेल खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। घरों के बाहर बच्चों पहले चबूतरे होते थे जिन पर बच्चे खेलते थे अक्सर। तो चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। जो हम जहाँ खेलते थे वो चबूतरे का एक कोना होता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच कहते हैं स्टेज को। तो जिस चौकी पर बैठकर, पटड़ी पर बैठकर बाबूजी नहाते थे, उसे हम अपना स्टेज बना लेते थे। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज़ का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। अब भोलानाथ ने कहा कि हमने पटड़ी का तो बना लिया मंच, स्टेज बना दी, उसके ऊपर 2 सरकंडे खड़े किए और सरकंडे के ऊपर कागज़ का एक चंदोवा, चंदोवा होता है वैसे तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, पर उनके पास कपड़ा नहीं था तो वो कागज़ का ही चंदोवा बना लेते थे। उसमें चिलम के खोंचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्ते की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो हम मिठाइयाँ जो बनाते थे वो कैसे कैसे बनाते थे।
डले ढेले डले जो खेत में पाए जाते हैं, मिट्टी के डले, उनके लड्डू, पत्ते की पूरी और कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, और जो घड़ा फूट जाता था उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे उसके हम बतासे बना लेते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। अब जो छोटे ठिक्कर हो जाते थे, ठिक्कर होता है बच्चों जब कोई मिट्टी का बर्तन फूट जाता है और उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं उसे ठिक्कर भी कहते हैं। तो उसके हम जस्ते के और उस ठीकरों के उनके हम छोटे छोटे पैसे बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। भोलानाथ जी ने कहा कि हम खुद ही तो उस सामान को खरीदते थे और खुद ही हम उस सामान को बेचते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। उन्होंने कहा कि बाबूजी भी हमसे 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर मतलब बंद करके हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब जब हमारा ये खेल ख़त्म हो जाता था तो हम दूसरा खेल आरंभ कर देते थे। उस खेल में हम क्या करते थे कि अपनी मिठाइयों की दुकान को तो बंद कर देते थे, अब हम लोग घर बनाना शुरू कर देते थे। घरौंदा होता है बच्चों घर। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर। उसमें क्या था, जो धूल की मेड़ थी, जो धूल होती थी, धूल की एक थोड़ी सी धूल को इकट्ठा सा कर लिया जाता है, उसकी मेड़ बना दी जाती है। जैसे खेतों में मेड़ होती है जिसको हम कहते हैं निकलने के लिए डोला या पगडंडी बनती, और तिनकों का छप्पर, और छोटे छोटे जो तिनके होते थे उनसे हम उसके ऊपर छप्पर डाल देते थे। दातुन के खम्भे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़। दातुन गांव में लोगों को देखा होगा, जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वे दातुन ले लेते हैं, नीम की छोटी सी टहनी को तोड़ लेते हैं और उससे दातुन बना देते हैं। दांतों को साफ़ करते हैं, ब्रुश कम यूज करके उसे ज़्यादा यूज करते हैं। दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, और जो माचिस की डिब्बी होती थी उनके किवाड़ होते हैं, दरवाजे बना दिया जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, और जो घड़े का मुंह होता था उसकी हम चूल्हा और चक्की बना देते थे। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। तो जो दिया होता था उसकी हम कढ़ाई बना देते थे, और जो जिससे बाबूजी पूजा करते थे उसकी हम कड़छी बना देते। कलछी होती है बच्चों जिससे सब्जी वगैरह डाली जाती है। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। अब वो जो गेम खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं शादी का। तो उन्होंने बता दिया, पानी का तो हमने घी बना दिया, धूल का हमने आटा बना दिया, पिसान होता है आटा, और बालू जो बालू रेत होता है उसकी हमने चीनी बना ली और उससे हमने खाना तैयार कर दिया। जोनार खाना तैयार कर देना। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग जोनार में बैठते थे। हम ही लोग तो जोनार को करने वाले थे और हम ही लोग पंगत में बैठकर खाना खाने वाले थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते थे, पंगत होता है सभी लोग, तो बाबूजी धीरे से आते थे और वे भी वहीं आकर अंत में बैठ जाते थे। उनको बैठते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जब हमारे बाबूजी हमारे पास आकर बैठते थे तो हम लोग हंसते थे और हंसकर अपना सारा घर बिगाड़कर वहाँ से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और फिर कहने लगते कि अब अगला भोज कब मिलेगा। यह देखकर हमारे बाबूजी थे वह भी हंसने लगते थे, बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगते थे, और फिर वो कहते थे कि भोलानाथ अगला खाना हमें कब मिलेगा। भोज होता है बच्चों खाना। धन्यवाद।